आरएसएस से मैं। आप यहीं रहते हैं? जी, हम सामने इलाके में रही है। तो इनके यहाँ जब ये आग लगी तो आप लोगों को कैसे पता चला? मैं इत्तेफाक ऐसा हुआ, तब आग लगी थी, मैं सो रहा था। जब मैं सुबह उठा हूँ तो मुझे सूचना मिली इनके कि आग लग गई। तो मैंने इसकी सूचना ठाकुरगंज थाने में भी पहुँचवाई। मैंने कहा इस व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, इसके साथ मदद होना चाहिए। और जिस हिसाब से प्रकरण इसकी आग लगी है, ना ये लाइट द्वारा लगी है और ना कोई मोमबत्ती अंदर जल रही थी इनके द्वारा बोलने का। और कोई सिगरेट फेंक दे, मोमबत्ती फेंक दे, जब भी उससे आग इतनी तेज लग नहीं सकती है। चला गया है। किसी से आपका कोई वाद विवाद 2-4-10 दिन पहले हुआ था? हमारा कोई ना दुश्मनी है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, कोई किसी से कोई हमको वो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि कोई कस्टमर आया हो, आप उससे बहसबाजी किए हो या ऐसा कुछ? हमने कोई किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है हमारा वो। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कैंपल रोड पर हैं। और कैंपल रोड पे इसलिए हैं कि आप इस तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पर आग लग गई या लगा दी गई, ये पुष्टि हम नहीं करते। फ़िलहाल के लिए ये फल का दुकान था, यहाँ पे जूस फल बेच करके गुजर बसर कर रहे थे। ये गरीब व्यक्ति हैं और इनका सारा सामान जलकर राख हो गया। सोचने वाली बात यह है कि ये कोई फूस का नहीं था, न इस पे कोई पन्नी तनी हुई थी, लोहे का एंगल है। और आप देख सकते हैं कि टीन का शेड भी रखा हुआ है। तो ये आग आखिर लगी तो कैसे लगी? कहीं ना कहीं से अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो यहाँ पे कोई बिजली का तार होता, कोई केबल गिरा होता, या फिर ये दुकान के अंदर कोई ऐसी चीज़, अगरबत्ती या मोमबत्ती तो नहीं जलाए थे। इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये आग कब लगी और कितने बजे लगी। और सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से बाबा की पुलिस लगातार दावा करती है कि हम सक्रियता करके लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं और गश्त पे हमेशा तैनात रहते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं से रात्रि में पुलिस की भी गश्त की पोल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। ये आपकी दुकान कब से थी यहाँ पे? 1 साल हो गया, फरवरी में लिया था। 1 साल हो गया। दुकान आप कितने बजे यहाँ बंद किए थे? 10:30 बजे। 10:30 बजे बंद करके आप चले गए। हाँ। तो ये आग कैसे लगी, कुछ है आपको? रात को 3:30 के बाद लगी है, 4 बज के कुछ मिनट पे लगी है आग। कैसे लगी, कुछ अंदाज़ा है? कोई अंदाज़ा नहीं है। जब कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई मोमबत्ती नहीं है, कोई जल नहीं रहा है, तो कोई कैसे मालूम पड़ेगा कैसे लगी है? ये जब फायर वाले आए हैं यहाँ पे जब बुझाने के लिए, तो उन्होंने कहा किसने लगाई है, पूरे में फैला हुआ था एकदम आग। माचिस लगाएगा, मोमबत्ती लगाएगा आदमी तो देखेगा कि चलो जल कुछ है क्या नहीं है। मतलब इस तरीके से जल रहा था कि जैसे लग रहा था कि इसमें कोई जो है जैसे। अच्छा, जैसे पेट्रोल डाल के या किसी डाल के जला गया। फायर वाले ये बोले कि ये किसी ने जलाया है, पेट्रोल डाल के जलाया गया, ऐसे नहीं जलाया गया है। किसी से आपका कोई वाद विवाद 2-4-10 दिन पहले हुआ था? हमारा कोई ना दुश्मनी है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, कोई किसी से कोई हमको वो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई कस्टमर आया हो, आप उससे बहसबाजी किए हो या ऐसा कुछ? हमने कोई किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है हमारा वो, हमने वो नहीं किया है। तो इसका शिकायत आप और अपने स्थानीय चौकी थानों पे दिया, कंप्लेन वगैरह किया? कंप्लेन करने का लड़का गया हुआ है। अच्छा, हाँ, लड़का कंप्लेन करने गया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन? हम क्या कहें, जब किसी को कुछ देखा नहीं, भाला नहीं, तो हम किसको क्या कह सकते हैं? ये है कि 6 महीना पहले लड़के से किसी से दुश्मन लड़ाई झगड़ा हुआ था पैसे के चक्कर में, कि जूस पी लिया, पैसा नहीं देंगे तो तुम्हारे बाप को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करके चला गया था। तो लड़के मैं आपसे पूछ रहा था, लड़के से वो लफड़ा झगड़ा हुआ था, वो 6 महीना हो गया, लमसम बात हुई उसके बाद में कोई वो नहीं हुआ है। हो सकता है उसी आदमी ने किया हो। क्या नाम था उनका जिनसे लफड़ा हुआ था? यहीं के रहने वाले? वो नाम नहीं जानता हूँ मैं। लड़के का नाम मोहम्मद आरिफ है, जिससे बवाल हुआ था। हाँ, लड़का जो है उसे मोहम्मद आरिफ नाम है। तो कैसे आपको पता चला कि आपकी दुकान जल रही है? वो लड़के ने फ़ोन किया हमारे पास, तो फिर मैं आया, सुबह आके पहुँचा हूँ यहाँ पे। किसने फ़ोन किया था? लड़के ने। लड़का अंदर सोया हुआ था, जब उसको आँच लगी है तो निकल के बाहर भगा। लड़का अंदर सोया भी हुआ था? उसको जब आँच लगी है तब निकल के बाहर भगा है वो। उसके पैर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना यहाँ हो सकती थी। इसके अंदर वो लड़का भी सोया हुआ था जिनका ये नाम बता रहे हैं, और जब उसे एहसास हुआ कि ये गर्म कहाँ से मुझे लग रहा है, तो जब उसने देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी, वो बाहर निकल कर भागा। हाँ, बाहर निकल के भागा, क्योंकि रात को 12-1 बजे सोता है वो सुबह 5 बजे उठना रहता, तो जाके एकदम सो गया, बेहोश हो गया। 3 साढ़े 3 के बाद आग लगी है।
कुछ लोग यहाँ और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? यासिर खान नाम है, जिला संयोजक हुआ RSS में। आप यहीं रहते हैं? जी, हम सामने इलाके में रही है। तो इनके यहाँ जब ये आग लगी तो आप लोगों को कैसे पता चला? मैं इत्तेफाक ऐसा हुआ, तब आग लगी थी, मैं सो रहा था। जब मैं सुबह उठा हूँ तो मुझे सूचना मिली इनके कि आग लग गई। तो मैंने इसकी सूचना ठाकुरगंज थाने में भी पहुँचवाई। मैंने कहा इस व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, इसके साथ मदद होना चाहिए। और जिस हिसाब से प्रकरण इसकी आग लगी है, ना ये लाइट द्वारा लगी है और ना कोई मोमबत्ती अंदर जल रही थी इनके द्वारा बोलने का। और कोई सिगरेट फेंक दे, मोमबत्ती फेंक दे, जब भी उससे आग इतनी तेज लग नहीं सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि नेट पर जाँच हो, इसके सीटी कैमरे चेक हों और उसमें पता किया जाए इसके अंदर जो है कौन ऐसा हादसा हुआ जो ऐसी आग लग सकती है। ऐसी आग लगती है तब तार सर्किट हो जाएं, या जो है कि कोई चूल्हा जला रहे हो, गैस फटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी हमने थाने पे सूचना दे दिया है, शिकायत पत्र भी दे दिया है, तो पुलिस आई यहाँ पे पड़ताल उड़ताल की कि अभी तक? अभी कोई जानकारी उनको सुबह तक तो थी नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है थाने से, ना चौकी से। लड़का थाने गया हुआ है, ठाकुरगंज थाने भेजा गया है। देखिए वहाँ से कौन आता है, जब आता है तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम कैंपल रोड पर थे और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने दिखाया कि ये दुकान है, थोड़ा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जूम करके तस्वीरों को दिखाएं कि ये जो है यहाँ पर कोई ना तो फूस था और ना ही कोई पन्नी था। अगर यहाँ पे था तो ये एंगल, लोहे के एंगल से तैयार की गई ये दुकानें थी, टीन शेड लगा हुआ था। और यहाँ पर जिस तरीके से इनका कहना है कि आग जल रही थी धू धू करके, तो कहीं ना कहीं से ऐसा एहसास किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक पेट्रोल जैसा ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उस तरीके से यहाँ पर आग लगने की कोई संभावना नहीं बन सकती। हालांकि नुकसान भी इनका हुआ है, आप देख सकते हैं नस है और ये जो है फल लगे हुए हैं, ये जितना इनका सामान था सब जलकर राख हो गया है। हालांकि अब ये इनके किसी काम का नहीं रह गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये होगी और देखने वाली बात ये होगी कि ठाकुरगंज पुलिस क्या इस पर जांच बैठा पाती है और अज्ञात मुकदमा दर्ज करके, पंजीकृत करके जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उन तक पहुंच पाती है। ये देख सकते हैं, ये बगल में गुमटी भी थी और गुमटी भी आध जली हो चुकी है। हालांकि यहाँ और बस्ती नहीं थी, अन्यथा ये आग का प्रकोप बहुत भयंकर रूप धारण कर सकता था और करोड़ों का नुकसान हो सकता था। साथ ही